हो रहे हैं, 4-4 महीने की तनख्वाह हो रही है हमारी जी। गरीब आदमी हम बताओ का हाल है। आशा वर्कर को भी नहीं, सरकार एक्स्ट्रा पैसे कैसे देगी जब हमें सैलरी जच्चा बच्चा वाले काम के टाइम पे पैसे नहीं मिले, कैसे खर्चे निकाले मैडम हम। कोई नहीं, मैं डीसी साहब से बात करूंगी। डीसी साहब के माध्यम लगातार इनकी जो समस्याएं हैं, लगातार आंदोलन ये कर रही हैं। 4-4 महीने इनको तनख्वाह मिले हो जाते हैं, इनसे एक्स्ट्रा काम करवा जाते हैं। मिड डे मील है, आशा वर्कर है, एक्स्ट्रा काम करवा, जैसे कसिया काम करवाते हैं मिड डे मील से, दूसरे तीसरे काम करवाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है जब इनका काम ही वो नहीं है? इनका काम खाना बनाना है, उनका काम जच्चा बच्चा का है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा है जी, कोई बात नहीं, हमने ये विज्ञापन ले लिया है और आगे हम सरकार तक पहुंचा देंगे। और किस तरह की सहायता करेंगे इनकी? तो मैम, ये लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं, अब सब ये आप सरकारों पे डाल रहे हो, आपको लागू करने की, इनसे वो काम न करवाया जाए फिर भी करवा दें। नहीं, बिल्कुल। आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, मैंने आपका विज्ञापन ले लिया और मैं डीसी साहब के माध्यम से लगातार ये लगा 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकलवाएंगे। और कोई बात नहीं, अब मैं लेके जा रही हूँ, डीसी साहब से बात करेंगे। डीसी साहब के माध्यम से मैम आप क्या आश्वासन देकर जा रही है इन महिलाओं को? क्या उम्मीद है हमें कि आप आश्वासन देके जाओगे? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ इनका जल्दी से जल्दी इनका समाधान निकले। भाई जो भी इनका काम है, जो ये कह रहे हैं, और इनका जल्दी से जल्दी हम सरकार को कहेंगे कि भी बहुत जल्दी इनका समाधान निकालने की कोशिश। हमारी महीने तनख्वाह तो जी हम परेशान हो रहे हैं, 4-4 महीने की तनख्वाह हो रही है हमारी जी। गरीब आदमी हम बताओ का हाल है। आशा वर्कर को भी नहीं, सरकार एक्स्ट्रा पैसे कैसे देगी जब हमें सैलरी जच्चा बच्चा वाले काम के टाइम पे पैसे नहीं मिले, कैसे खर्चे निकाले मैडम हम। कोई नहीं, मैं डीसी साहब से बात करूंगी। डीसी साहब के माध्यम बातें तो हमेशा ही होती है, 2 साल से लगातार बातें ही हो रही हैं। क्या इस बार आप ऐसा कह के जाएंगी कि इस बार जो इनको वेतन जो इनकी मिल जाएगी? इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि भी इन लोगों का समाधान निकले। क्या आप इस कोशिश से मंजूरी अभी तक नहीं हुआ जी हमारा कोई कोशिश। क्या लगता है कि आपकी मदद कर पाएंगे? पता नहीं जी, ऐसे ही हम रहेंगे जी। कई साल से हम विज्ञापन दे लग रहे, पूरा दिन चूल्हे के पास तपते हैं, मतलब उसमें दूध पिलाना, खाना बनाना, बर्तन मांजने, पूरा दिन खप जाता है, हम दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। अब भी आप कह रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे कि आप इनको एक पक्का वादा नहीं देकर जाएंगे? वादा तो मैं कैसे कर सकती हूँ, हम भी सरकार को भेजेंगे, सरकार जैसे हमें आदेश देंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। मुख्य सवाल ये कि इन पे एक्स्ट्रा काम न करवाया जाए। लोकल समस्या जो आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है, सरकार को एक बार छोड़ भी दे तो इन पे काम न करवाया जाए। कसी का काम, चौकीदार का काम, सीएन का काम, वो क्यों करवाया जा रहा? सवाल ये, उस पर क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप उस पर रोक लगवाओगे? कोई नहीं जी, मैं वही तो मैं आपको कह रही हूँ बार बार। कोई नहीं, मैं डीसी साहब से बात करूंगी। डीसी साहब के माध्यम से सरकार तक हम पहुँचाएंगे और इनकी पूरी मदद। लघु सचिवालय हिसार के सामने है। लघु सचिवालय हिसार के सामने मिड डे मील और आशा वर्कर एक बार फिर प्रदर्शन करने आए हैं और लगातार ये महीने में 1 या 2 बार प्रदर्शन करने आ जाते हैं। सरकार पता नहीं क्यों इनकी सुन नहीं रही है, या तो इनकी समस्याएं जायज़ नहीं है, या समस्या जायज़ है तो सरकार को इनका जो सुनना चाहिए, सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो आज क्यों आए हैं एक बार जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रोमिला। तो आज आप फिर एक बार प्रदर्शन करने आए हो, इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन करने आते रहे हो, तो आज क्या समस्या आपकी? सर हमारा प्रदर्शन बहुत सालों से चल रहा है, सरकार ने हमारी कोई भी मांग नहीं मानी हुई है। सरकार हमारे 4000 में हमारे से अब ऑनलाइन काम करवाने लग रही है। पहले आयुष्मान का, उससे पहले एनसीडी का, और अब ये ऑनलाइन वाला ये कर दिया टीबी वाला। तो हम 4000 में ऐसे कितने काम करें, क्योंकि हमारे घरों में भी तो खर्चे हैं। सरकार ने तो अपना काम बढ़ा दिया, हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ाई, उसके साथ हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। और रोज की महंगाई को देखते हुए 4000 में हमारा घर का खर्चा नहीं निकलता है। कभी सिलेंडर महंगा कर देती सरकार, हमारी सिलेंडर के हिसाब से तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है। तो इसलिए हम सरकार से अभी तो अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को माने और हमारी सैलरियों को हमारे कर्मचारियों में घोषित करें, अन्यथा नहीं तो फिर सरकार का आगे इलेक्शन होने वाला है, जब हम पब्लिक उसको दिखा देंगे। आशा वर्कर का जो शुरुआत में आप लगे थे, तो क्या बोल के आपको लगाया गया था कि नियम क्या आप पे काम करवाएंगे? सरकार ने हमें जच्चा बच्चा के लिए लगाया था, भाई जन्म और मृत्यु को रोकने के लिए। अब सरकार ने वो काम तो पीछे छोड़ दिया। बेतुके कामों का जो और कर्मचारी वो काम कर सकते हैं, वो तो उनको दिया नहीं जा रहा। आशा वर्कर एक ऐसी बना दी, भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे एक कुछ चीज़ पे ऐसी अच्छी पे पिया को कचरा भी पड़ जाए, तो ये सोचा सारे सीनियर अगर भाई वो कचरा भी आशा वर्कर उठाकर डस्टबिन में डाल दे। हरियाणा सरकार ने नीचे आशा वर्करों का ऐसी कड़ी बना दिया, बनाए थे जच्चा बच्चा के लिए, भाई माँ और बच्चा स्वस्थ हो, आशा वर्कर की केयर के, वो काम तो हमारा छूट गया। हमारे ऑनलाइन वाला प्रेशर और ऊपर से वो डाल रही है। ऑनलाइन आप पे काम करवा रहे हैं। हाँ। तो मैम ऑनलाइन में क्या क्या समस्याएं आती है? जैसे आप और से ऑनलाइन काम करवाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है जो आप पे ऑनलाइन काम हो नहीं पा रहा? हमारे ऑनलाइन में समस्या आती है कि मैं तो नेटवर्क ही नहीं है जी,
और मैन है कि आशा कम पढ़ी लिखी है। जिस टाइम लगाई गई थी उस टाइम बहुत कम पढ़ी लिखी आशा लगाई गई थी कि जच्चा बच्चा का कार्य सुचारू रूप से कर लेंगी, लेकिन आज जब ये ऑनलाइन का काम का दबाव बढ़ा जा रहा है तो हमारी आधी से ज़्यादा आशा वर्कर तो बेचारी फ़ोन में काम ही नहीं कर सकती। ऊपर से नेट कम, और ये है कि फ़ोन भी इतने छोटे दिए हैं कि जिसमें एक ऐप डाउनलोड नहीं होता, हैंग होकर खड़ा हो जाए जी। बताओ इसमें आशा वर्कर कैसे काम करोगी। साथ में ये भी बोलना कि अपने बेटे से करा लो, अपनी बेटी से करा लो। ये बताओ 4000 में हम अपना खर्चा भी निकाले। हम तो मजदूर बना ही दिए सरकार ने, हमारे बेटा बेटी को भी 4000 में मजदूर बना के छोड़ दिया। ये बात हमसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वरना ये ऑनलाइन वाला जो काम है ये हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इसके पूर्ण रूप से विरोध में, हम नहीं करेंगे ये काम। हम ऑफलाइन काम करेंगे और ऑफलाइन काम भी वही करेंगे जो हमें सरकार लिखित में देगी या रजिस्टर देगी। इतने तो ऑफलाइन हम के हैं, फोटो स्टेट निकलवाए, हर चीज़ की फोटो स्टेट निकलवाए, हर चीज़ के रजिस्टर निकलवाए। 4000 से ज़्यादा तो हम रजिस्टर और फोटो स्टेट पर लगा देते हैं। ये तो हम है कि बर्दाश्त करें, और 4-4, 5-5 महीने की जो सैलरी नहीं आती, अपनी गोद खर्च से ही अपने काम चला रहे हैं। अगर एक दिन भी कोई बड़ा मंत्री या एमएलए ऐसे 4000 में एक महीने का गुजारा करके और अपने बेटा बेटी को साथ में लगा के काम करके दिखाए, हम तब माने कि काम हो सकता है। तो मैं एक जानना चाहता हूँ मैम, 4 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली है, मैम ने बताया है 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? कहाँ चल रहा है घर का गुजारा? ऐसे ही कैसे तैसे से मैनेज कर रहे हैं। जब सरकार ने सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, चाय पत्ती चीनी के रेट इतने बढ़ा दिए, तो 4000 में हम तो ब्याज पे उठा उठा के कितना ब्याज भरेंगे? बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हमारे। तो सरकारी स्कूलों में हम एडमिशन करा रहे हैं, जो हमारे अधिकारी है वो क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूलों में? एक आशा वर्कर होके ऑनलाइन काम का प्रेशर कर दिया, बच्चों को ऑनलाइन काम में धकेल रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई भी छुटवा रहे हैं हमारे बच्चों की। क्यों क्या जरूरत है? आशा वर्कर के बच्चों को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 4000 में फ्री कर्मचारी मिल रहे हैं, लेते रहो, इस्तेमाल करते रहो बच्चों का भी, और शोषण करते रहो। आशा वर्कर का तो इतना शोषण हो रहा है जो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।